का कितना बड़ा महत्व है और जल का प्रयोग करके घर पर भी विषम से विषम परिस्थितियों से कैसे आप मुक्त रह सकते हैं, रोगों से मुक्त हो सकते हैं। थोड़ा सा उन प्रयोग को आप समझ लें, जान लें तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो कल हमने विगत 3 दिन से यानी करीब पौने 2 घंटा हम चर्चा कर चुके हैं इस विषय में, क्योंकि जल की महिमा अपूर्व है, जो हमारे आलस्य को दूर करता है, निद्रा, दाह, श्रम हरम, कंडू, त्रिसापहम, स्वेद कंडू त्रिसापहम, हृदम, बलहरम, हृदय मलहरम, श्रेष्ठम, सर्व इंद्रिय प्रबोधनम। देखो, इसका अर्थ होता है कि हमारे आलस्य को दूर करता है। देखो, जिसको भी आलस्य आता है ना, पानी लेकर डाल दो उसके ऊपर, आलस दूर हो जाता है, उठ जाता है तुरंत। आंख पर छींटे मारो सुबह उठ करके। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं कि सुबह उठकर क्या क्या करना चाहिए। लोगों को ये पता नहीं है, आंख की रोशनी कम होती जा रही है, चश्मा लगता जा रहा है। क्यों हो रहा है? हमारी अज्ञानता के कारण। अब देखो, हमारी उम्र है 70-71 साल, लेकिन हम कोई चश्मा नहीं लगाते हैं। बिना चश्मा के हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, और खूब पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा भी नहीं। आज मैं ये पौने 2 बजे से उठ करके अपना काम कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखा करो, उसके लिए हमने प्रयोग बताया था कि सुबह उठ करके मुंह में पानी भरो, आंख पर छींटे मारो, जिससे आपके आंख की तरफ खून का दौरा अच्छी तरह से होता है। जहां, ध्यान रखो, जिस अंग में फ्लो डिस्टर्ब होता है वहां ग्लो गायब हो जाता है। नो फ्लो नो ग्लो, इसलिए इसे ध्यान रखो। फिर आप यहां से जल नीति सीख कर जाते हो। वो जल नीति भी बहुत उपयोगी है। आज हम इस यौगिक हाइड्रोथेरेपी के विषय में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं कि जल नीति कौन कौन कर चुके हैं, जरा हाथ उठाना। अब ये जल नीति देखो, हमारे नाक में लाखों की संख्या में एयर कंडीशन सेल्स होता है, और ये इतना जबरदस्त एयर कंडीशन है, ऐसा अभी तक एयर कंडीशन बन नहीं सका है। देखो, आप सांस लेते हो, अभी सांस लेते हो आप, कैसा है वो? ठंडा है, ठंडा है ना। और तुरंत उसको सांस को बाहर निकालते हो, कैसा निकलता है? कैसा निकलता है? गर्म निकलता है। ये उस एसी का कमाल है, क्योंकि सीधे ठंडा जो हमारे फेफड़े में जाए सांस, तो फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो प्रकृति ने क्या किया? इसमें एसी लगा दिया है। लेकिन वह एसी हम डिस्टर्ब कर देते हैं। एयर कंडीशन जो सेल्स है वो नष्ट कर देते हैं। खास करके जुकाम होता है, खांसी होती है, तो उस पुनः एसी को रिपेयर करने का काम कौन करता है? जल नीति प्रयोग करता है। जल नीति करोगे तो आपकी नाक की स्थिति बिल्कुल सही रहेगी, एयर कंडीशन सही ढंग से काम करेगा, और मात्र नाक ही ठीक नहीं होगा बल्कि आपकी आंखें भी सही होगी। आंख की रोशनी बढ़ती है,
तो जल नेति एक ऐसा प्रयोग है जिसे रोज किया जा सकता है, प्रतिदिन किया जा सकता है। तो जल नेति का प्रयोग रोज कर सकते हो। तो ये नेजल वाशिंग विश्व के किसी भी संस्कृति में, संस्कार में, विज्ञान में इस प्रकार के प्रयोग नहीं हैं और इस पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं। देखो अभी कोविड-19 से पूरे विश्व में 56 लाख लोग मरे हैं। कितने? 56 लाख। लेकिन उसमें एक महिला का, उसने अपना अनुभव लिखा कि वो रोज जल नेति करती थी, उसे कोविड हो गया था, भयंकर स्थिति अमेरिका की, लेकिन वो जल नेति करती थी, उससे धीरे धीरे उससे मुक्त हो गई। तो ये एक तरीका है। और भी बहुत सारे प्रयोग करते थे, लेकिन जल नेति को उसने विशेष महत्व दिया है, क्योंकि जितने भी कोविड के सगे संबंधी हैं, कौन कौन से? सार्स है, मर्स है, कोविड-19 है, अल्फा, कोविड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और अभी कौन है? ओमिक्रॉन, और फिर उसके भी 2-3 बच्चे हो गए हैं। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो, उन सब से यदि मुक्त होना है, और ये कहां से प्रवेश करते हैं हमारे शरीर के अंदर? नाक के द्वारा। और माध्यम क्या है? हमारा हाथ है। जहां देखते हो ना, हमेशा हम कुछ ना कुछ करते, नाक को छूते रहते हैं, और कहीं भी हाथ रखा नाक छूते रहते हैं, चाहे किसी प्रकार का वायरस क्यों ना हो, चाहे आपका जो है स्वाइन फ्लू हो, चाहे बर्ड्स फ्लू हो, चाहे कोल्ड फ्लू हो, सब अंदर कहां से प्रवेश करते हैं? नाक के द्वारा। इसीलिए हाथ को धोने पर इतना बल दिया जाता है। कितने लोग हाथ धोते हैं? जरा हाथ उठाना। और कितने लोगों को सही हाथ धोने का तरीका मालूम है? वो जरा हाथ उठाना, जिनको सही तरीका मालूम है। देखो, हाथ धोने का तरीका होता है, जैसे साबुन लगाया, लिक्विड सोप लगाया, कोई भी ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, बस धो दिया। कम से कम हाथ धोने में 30 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड लगना चाहिए। कितना? 30 to 45 सेकंड। ये मेरा मानना है। वैसे तो WHO के हिसाब से 20 सेकंड से लेकर के जो है 20 सेकंड कहते हैं, लेकिन आप लोग देखोगे, पूछा जाता है कितने देर करते हो? कभी 1 मिनट। अरे 1 मिनट खाक करते हो, कुछ नहीं करते हो। कभी देखना घड़ी से कितना देर करते हो आप। तो इसके लिए हमने एक तरीका ढूंढा कि भाई ये 30 सेकंड कैसे होगा। तो अच्छी तरह देख लो, साबुन लो, अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, फिर आप ऐसे ऐसे कम से कम मन में गिनते हुए ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, इस प्रकार से 51 बार गिनो। 51 बार गिनने के बाद में अभी रुक जाओ, फिर ये हाथ ऐसे ऐसे करो, ऐसे, क्योंकि सारे कीटाणु इन गस्सियों में रहते हैं। सारे कीटाणु, ये जो रेखाएं हैं ना, रेखाओं के अंदर, और ये कीटाणु कैसे होते हैं? यानी 1 वर्ग मिलीमीटर में 100 मिलियंस तक होते हैं। ये बड़े सूक्ष्म होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऐसे 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 इस प्रकार से कम से कम कितने देर? 30 सेकंड। और फिर उसके बाद जो है ना, आज 51 बार करके देखना कि आपका हाथ की स्थिति कैसी होती है। कौन कौन करेगा प्रयोग? ये जरा हाथ उठाना। आज कल करके मेरे को बताना कल। एकदम हाथ ऐसा साफ हो जाता है
और फिर उसके बाद जो है आराम से अपना जो भी करना हो करो, खाना हो खाओ, नाक छूना हो, दिन भर के बदले एक साथ ही नाक छू लो कम से कम 10, 15, 20, 50, 40, 50 बार, ताकि दिन भर छूना नहीं पड़े। और फिर इसके अतिरिक्त नाक के स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया रहता है सरसों का तेल नेति, स्नेह नेति। तो सरसों का तेल लेकर नाक में लगा लिया करो जरूर। ऐसे ले लो, यहां से 36-37 रुपया का एक बोतल मिलता है, छोटी शीशी मिलती है, और उसको लेकर के इसमें डाल लो 5-10 बूंद, और इसको लेकर के नाक में खींचो खूब जोर से। फिर इसको लो, यहां खींचो, और फिर जो बच जाए ना आराम से ऐसे लगाओ और चेहरे पर लगा लो। ये मैं रोज करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। चेहरा आपका चमकने लग जाता है। क्यों चमकेगा? तो सरसों के तेल में एक विशेष प्रकार का तत्व होता है। वैसे तो उसमें सैकड़ों तत्व होते हैं। ग्लूकोसिनोलेट होता है, ग्लूको रेफिनाइन होता है, ग्लूको ब्रासिनिन होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें होता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, AIT, याद रखो। अब ये एलाइल आइसोथायोसाइनेट प्रबल एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। तो नाक में किसी प्रकार की बैक्टीरिया अपना जो है ना जमवारा बना रखे हैं, वायरस जमा है, उन सबको नष्ट करता है, खत्म करता है। और सबसे बेहतरीन सस्ता, वैसे हमारे यहाँ का अनु तेल भी बहुत उपयोगी है। मान लो अनु तेल खत्म हो जाता है, तो ये सरसों का तेल आपको हर हमेशा घर में रखो। बहुत आपके यानी चेहरे के लिए कॉस्मेटिक कम भी काम करता है, क्योंकि ये जो हमने तत्व बताए इसमें ग्लूकोसिनोलेट्स, सिनिग्रीन, ये सब क्या है? वेजोडाइलेटर का काम करते हैं। यानी आपके चेहरे पर लगाओगे, थोड़ा सा चेहरे को मैं जो तरीका अपनाता हूं कि 108 बार कोई भी प्रयोग में करता हूं, 108 का मंत्र होता है। तो इसे 108 बार क्या करते हैं? ऐसे 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 करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो चेहरे के दाग धब्बे भी खत्म होंगे और चेहरा आपका चमकता दमकता रहेगा। तो ये कोई कॉस्मेटिक प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं, मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा कॉस्मेटिक प्रसाधन है। क्योंकि जितने भी कॉस्मेटिक प्रसाधन हैं, सुन लो अच्छी तरह से, माताएं लिपस्टिक लगाते हो और पता नहीं क्या क्या लगाते हो, क्या लगाते हो, मसखरा क्या बोलते हैं उसको, मसकरा, कारा है, हाँ, तो बिल्कुल कारागृह में ही रख देता है आपको। और उन सब में एक बहुत ही खतरनाक रसायन पाया जाता है जिसको फेटोलेट्स बोलते हैं, पीएच थाइलेट्स, जो शरीर में जाकर के डाई इथाइल हेक्साइल फेटोलेट्स का निर्माण करता है, जिससे महिलाओं के संबंधित जो बीमारियां होती हैं, यहां तक कि इनफर्टिलिटी पुरुषों में, क्योंकि ये मेटाबोलाइट्स है उसके, नपुंसकता पैदा कर सकता है। ये जितने कॉस्मेटिक प्रसाधन हैं उन सब में ये बहुत खतरनाक रसायन मिलता है। और भी बहुत सारे रसायन होते हैं। तो इसलिए जो है ना, इन सब का प्रयोग ना करो, नेचुरल चीजों का प्रयोग करो। किसी दिन हम बताएंगे, क्योंकि हमने
1996 में हमारे यहाँ का राजस्थान बोर्ड ने हमें सेलेक्ट किया था बच्चों को एक ब्यूटी एंड हेल्थ सिलेबस के लिए। हमारे साथ 5 और ब्यूटिशियन थी। चूंकि मैं इंचार्ज था तो हमने जो है मूल्य जो उसका रखा ब्यूटी के लिए कि भाई बेसिक क्या होना चाहिए और वो नेचुरल कॉस्मेटिक प्रसाधन जो आप घर पर बना सकते हो। बहुत सारी चीजें, होठ की लालिमा से लेकर के चेहरे की सुंदरता से लेकर के बहुत, और हर जगह उपलब्ध है। और फिर उस पर हमने एक पुस्तक लिखी, स्वास्थ्य और सौंदर्य, जो पूना से 6 भाषाओं में उन्होंने धारावाहिक एक पत्रिका निकलती है क्रिश्चियन लोगों की, ओरिएंटल पब्लिशिंग हाउस के द्वारा। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई जल नेति ये बहुत अद्भुत है। यौगिक हाइड्रोथेरेपी, इसी प्रकार से कुंजल क्रिया। कुंजल कौन कौन किया यहां पर जरा हाथ उठाना। कुंजल क्रिया यही बहुत अद्वितीय प्रयोग है। कुंजल क्रिया को कुंजर बोलते, कुंजर शब्द है संस्कृत का जिसका अर्थ होता है हाथी, एलिफेंट, और इसका नाम है इंग्लिश में एलिफेंटाइन एक्शन। हाथी को आपने देखा होगा, झील में जाता है, नदी में जाता है, पानी पीता उछाल देता है, पानी पीता है फेंकता। कभी देखा है टीवी के ऊपर, दिखा है कि नहीं देखा है? और दुनिया का सबसे, यानी उसका पाचन संस्थान इतना मजबूत रहता है कि हर चीज को टनों भोजन कर, दुनिया का सबसे ज्यादा खाने वाला वो प्राणी है। उसको टनों चाहिए, मनो नहीं, टनों भोजन चाहिए दिन भर में। पर इसीलिए जो है ना, राजे महाराजे जो धनी लोग होते थे वो लोग ये पालते थे हाथी को, लेकिन अब उनके खाने के लाले पड़ गए तो पालना बंद कर दिया। तो जिनके भी डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी गड़बड़ी है उनके लिए कुंजल बहुत बेहतरीन प्रयोग है। और इसे हमारा देख करके उन महान मनुष्यों ने, अरण्य निवासी ऋषियों ने, उन प्रयोगवीरों ने, हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। क्योंकि ये ऐसा विज्ञान है जो विश्व में किसी भी कहीं भी, क्योंकि हमारे पास विदेशी लोग अभी आते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, जब उनको हम बताते हैं तो उनके विज्ञान में कहीं ये नामो निशान नहीं है जो हमारे उन महान मनुष्यों ने इसे समृद्ध किया है और इतने सरल प्रयोग दिए हैं और इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं। तो ये कुंजल क्रिया कैसे करते हैं? तो काग आसन में बैठ करके पानी को गर्म किया हुआ पानी, उसको कम से कम 5-6 गिलास पी लेते हैं। कई लोग 2 गिलास में कुंजल शुरू हो जाता है, 3 गिलास में शुरू हो जाता है। कागासन कैसे करेंगे? किसको मालूम है कागासन कैसे करेंगे? क्रॉप पोस्चर कैसे करते हैं बताओ, बताओ कागासन कैसे करते हैं? ये कागासन नहीं है, बैठ जाओ। क्रॉप पोस्चर होता है, कागासन ये होता है। That is called crow posture, कागासन, कौआ आसन, तारासन नहीं, कागासन। अब तारासन बता रहे थे। तारासन में जल, ये कहना कुंजल में तारासन की आवश्यकता नहीं होती है, वो संघ प्रक्षालन में होता है। तो कागासन में, क्रो पोस्चर में,
क्यों बैठते हैं प्रोपोर्शन में? तो पानी को डाइजेस्ट नहीं करना है, पानी को निकालना है। तो उससे क्या होता है कि पेट से हमारा, पैर से, जंघा से पेट हमारा दबा हुआ रहता है, तो पानी डाइजेस्ट नहीं होगा। और इस प्रकार से 2-3 गिलास पानी पी करके और फिर ये 3 अंगुलियां, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, इन 3 अंगुलियों को अंदर ले जाएंगे। जो हमारा उल्ला है, कागा है, उसे स्पर्श कराएंगे। और ये बायां हाथ नाभि के पास रहेगा ताकि नाभि हमारा डिगे नहीं, और 90 डिग्री झुक करके फिर अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कुंजल क्रिया, एलिफेंटाइन एक्शन। तो जिनको इनडाइजेशन है, जिनको इस पर रिसर्च हुआ है, देखो 1972 में विश्व का पहला यौगिक रिसर्च सेंटर जयपुर में, जहां से हमने ट्रेनिंग ली, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा वो चलता था, CCMR, सेंट्रल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और ये देखा गया कि इनडाइजेशन आपके हाइपर एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, डायबिटीज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, रेनाइटिस, इन सभी रोगों में कुंजल क्रिया बहुत बहुत उपयोगी होता है।